हमारे हेलो हमारे मंच पर विराजमान डॉक्टर अरविंद कुमार जी एवं चिकित्सा सेवा संरक्षण के सचिव डॉक्टर रघुवंश मिश्रा जी, हमारे जहानाबाद जिला के सिविल सर्जन साहब जी, सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे दूर दराज से आए ग्रामीण चिकित्सक जो कोरोना काल में बहुत से ऐसे कार्यों में अच्छा योगदान देने वाले ग्रामीण चिकित्सकों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। बहुत दिनों से इंतज़ार होगा कि अरविंद पंडित से कुछ सुने, कुछ उनके बारे में जाने। आज तक तो व्हाट्सएप पर ही देखते आए होंगे, नाम सुने होंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि जहानाबाद के कुर्था की धरती माँ तारा देवी की धरती पर उपस्थित हूँ और मैं माँ तारा देवी का एवं सती माँ का भी दर्शन करके आए, उनका आशीर्वाद भी लिया हूँ और उनसे अपनी मांग भी रखा हूँ कि हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का जो भी समस्या है जल्द से जल्द निदान हो। मैं नालंदा ज़िला से बिलोंग करता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइज़र ने कहे हैं कि बहुत चंद समय देने का बात हुई है। मैं बहुत कम ही समय में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी लोग आए हैं जो प्रशिक्षित हैं उनका हाथ उठाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बता देता हूँ, मैं ही अरविंद पंडित हूँ जो आपकी लड़ाई के लिए अग्रसर हूँ। आज ये मैं बता देता हूँ और बताने का कष्ट भी कर रहा हूँ कि जब तक मेरे साथ सर जैसे का हाथ नहीं था, हमारे चिकित्सा सेवा संरक्षण जी का हाथ नहीं था मेरे ऊपर, तब तक मैं मायूसी छाया रहता था। लेकिन आज के दौर में 2017 से जो लड़ाई मैं आप लोगों के लिए बराबर लड़ते आ रहा हूँ, वो हम अपने से कहने की बात नहीं है, सभी पलट पर दिखाई दे रहे हैं। आज उसी का मैं वर्णन करना चाहता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के बीच इतनी अच्छी भीड़ के साथ मैं अपनी बातों को रखूं और इतनी भीड़ ये 10 आदमियों को बताने का कोशिश करेंगे तो निश्चित है कि ग्रामीण चिकित्सकों का कल्याण आज नहीं तो कल निश्चित होगा। अब ये जो भी प्रोग्राम है हमारे महानुभाव डॉक्टर अरविंद कुमार जी का दिन है कि हम लोगों को ये योग्यता मिल रही है, ये क्षमतावान मिल रहा है कि लोगों को इकट्ठा करके मैं अपनी बातों को रखने और हमारे डॉक्टर साहब द्वारा कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में प्रशिक्षित कर ग्रामीण चिकित्सकों को उस ओहदे तक पहुंचाने का कार्य जो कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेज में कैंसर को कैसे पहचाना जाए, किस तरह उसका ट्रीटमेंट हो, कैसे उनको अग्रसर किया जाए, इनके लिए हमारे डॉक्टर साहब उपस्थित हैं जिनकी चर्चा डॉक्टर साहब करेंगे। रही बात आज जो मैं बात रखने जा रहा हूँ उसको अपनी गहराई से अपने जहन में उतार लेंगे कि ग्रामीण चिकित्सक के हित की लड़ाई के लिए अरविंद पंडित क्रमबद्ध क्यों है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज बहुत सी संगठन हैं, बहुत से संगठन आपके पास बीच में आते हैं और अपनी बातें रख के जाते हैं कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्या आपने उनके साथ कोई सबूत देखे हैं क्या? जो मुंह से बकता है वही सुनकर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं रहता और सबूत नहीं रहने के कारण
आप उनके वक्तव्य को महसूस करके विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आज मैं बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2014 में जो आश्वासन दे के गए हैं, उनको आज के दिन में मैं न्यायालय तक उनकी बातों को पहुंचाकर उनको झुकाने का कार्य कर दे रहा हूं। मैं अपनी बातों को न्यायालय तक पहुंचाया कि ग्रामीण चिकित्सकों का दर्द क्या है, ग्रामीण चिकित्सक चाहते क्या हैं, ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के बाद उनको सरकारी सेवा में क्यों नहीं लिया जाता। सरकार आपका जिला पदाधिकारी सीएस बात क्यों नहीं मानती। ये अंधकार को प्रकाश में लाने का अरविंद पंडित ने काम किया और साथ में चिकित्सा सेवा संरक्षण और अधिकार मंच सासाराम के 2 संगठनों ने ये मुकाम तक पहुंचा देने का कार्य किया, जो आज न्यायालय में 3000 की संख्या पर मेरा केस था और मैं 25 जुलाई को केस किया और अभी तक वो 3000 से ऊपर तक का बेच था। 3000 से ऊपर तक ये हमारा केस PIL केस लगा हुआ था। मैं प्रत्येक सप्ताह जा कर मैं अपना वकालता नोटिस लगाया, मैं हाफी डिफिट लगाया हूँ और आज आपका इस सप्ताह 30 तारीख से लेकर 5 अक्टूबर तक एक बहस हो जाएगा और सरकार को झुकना अनिवार्य है, इसमें 2 मत नहीं है। क्यों झुकना अनिवार्य है, क्या कारण था कि प्रशिक्षण जो CCH कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स कम्युनिटी हेल्थ 2014 में भी होता था और 2020 में भी हो रहा है। 2014 में मैट्रिक पास करके सबको कोर्स कराया जाता था और वहाँ संपर्क था कैंडिडेट विथ NIOS संगठन। और आज जो 2015 में जो प्रशिक्षण दिया गया था, उस प्रशिक्षण में एक खास बात छिपी हुई थी। क्या जरूरी थी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि 2014 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन्होंने ये बात कहा कि ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित करके सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या उस पर नमक फाँकने के लिए दिया जाएगा क्या? ऐसा तो बात नहीं था। उसमें ऐसे कोई भी संगठन, हमारे बिहार सरकार, हमारे केंद्र सरकार स्मृति ईरानी विज्ञापन की, NIOS और बिहार सरकार और ग्रामीण क्षेत्रों से खोज कर जो जिनको प्रशिक्षण देना है, जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, इन्हीं लोग को क्यों खोजा गया था? कोई तो वजह थी जो प्रशिक्षित करने का। सरकार की मंशा कुछ तो थी ना कि भाई हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से उन डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाए जो 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो। सरकार की मंशा छिपी हुई थी, लेकिन बीच में हम ही लोगों के संगठन से नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2015, 16, 17 तक आप नौकरी किए होते। नौकरी नहीं होने के कारण है हम लोगों के बीच से ही कोई व्यक्ति जो हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया, और वो लड़ाई 2015 से लेकर 2018 तक वो लड़ाई चला। लेकिन किन्हीं भी ग्रामीण चिकित्सकों को मालूम है क्या? कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मालूम हो कि 2015 से 18 तक हमारा शोषण किया गया? किन्हीं को मालूम है? नहीं। तो हम लोगों के बीच में कोई ऐसी संगठन है जिन्होंने हमारा विरोध किया? क्या ग्रामीण चिकित्सक ब्रिज कोर्स करके ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर बन जाएंगे? हम डॉक्टर कहाँ हैं? मैं तो सेवक हूँ, ग्रामीण जनता का सेवक, जो आज के समय में तीसरी लहर की दौर में गुजर रहा है। फिर भी वो तो बच्चों पर है, जब बड़ों पर था ना तो डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर भी अपने चैम्बर छोड़ कर भाग जाया करते थे, शीशा लगाते थे, प्लास्टिक बिछा दिया करते थे कि हाँ उनकी बात हमारी बातों तक ना पहुंच पाए। इस दौर में भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक
अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा किया ग्रामीण क्षेत्रों में। नहीं तो आज के दौर में जिस तरह का कोरोना फैला था उस स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में लाश बिछ जाती है और सरकार गिनते रह जाता और गिनने नहीं पाता। सरकार को ये बता देना चाहता हूँ, यही आशा लेकर मैं आया कि वास्तविकता में हम पहल करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में अप्रशिक्षित आशा को रखा जाता है। मेरे पास सबूत है उसका। अप्रशिक्षित वॉलेंटियर को रखा जाता है जिसको ककाहरा तक नहीं आता है, उनसे सरकार काम लेती है। आप हम लोगों के बीच में एनजीओ है केयर इंडिया, वो नाकाम लेती है, टीचर से काम लेती है सरकार, लेकिन हम लोगों को प्रशिक्षण देने का क्या वजह है? जो वो कार्य करने के लायक ही नहीं हो, न वो नमक उस पर रख के फाँक सकता है, न अगरबत्ती दिखा सकता है। तो भाई ऐसे सरकार क्यों? तो सरकार का ये वोट बैंक का जरिया है। टीचर को टीचर का 1500 रुपये रख कर 15,000 से 30,000 कर दिए, उन्होंने वोट बैंक बना लिया और आज भी ग्रामीण चिकित्सकों को 2 भागों में बांट दिया है, दक्षिणी या उत्तरी, उनका दलाल नियुक्त कर दिया गया है। मैं खुलेआम ऐलान करता हूँ, यदि सरकार में दम होगा तो मुझे हथकड़ी लगा के ले जाए, यदि गलत हो तो। आज गंगा के ऊपर पहले थे पूरे बिहार के समन्वय समिति जी थे, जदयू चिकित्सा समन्वय समिति के डॉक्टर एलवी सर, उन्होंने गलत काम किए नहीं, उन्होंने हम लोगों को पैदा किए, हम लोगों को सम्मान दिलाए, लेकिन कर्म को ढूंढना हम ग्रामीण चिकित्सकों के हाथ में है। और आपका एक साथ एकजुट होकर हमारी हाथों को मजबूत करना है ताकि मैं न्यायालय से अपना न्याय मांग सकूं। और इसके लिए मैं विस्तार पूर्वक मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा चुका हूँ। रही बात कि भाई आप लोग ये भी कहते होंगे क्या आपके पास सबूत है, तो यही सबूत जो आप हमसे मांगेंगे मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। यही सबूत आज हम आए हैं चिकित्सा सेवा संरक्षण के तरफ से डॉक्टर साहब के आदेशानुसार मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। इसी मंच पर और भी संगठन लोग आएंगे जो आपको बात रखेंगे, लेकिन उनसे भी एक ही बात कहिएगा, क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो सरकार को बताने का कोशिश किए? तो मैं डॉक्टर साहब के माध्यम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य भी हैं और भी ऐसे डॉक्टर हैं जो 40-45 डॉक्टर ऐसे भी हैं जो हमारे सम्मान के लिए आगे उन लोग भी बढ़े हुए हैं और हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आशा है कि एक दिन सर का आशीर्वाद होगा ग्रामीण चिकित्सकों पर, जो आज आप लोगों के बीच में प्रशिक्षण देकर भी आपको ये आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी बातों को ध्यान से सुने, इनका प्रशिक्षण को प्राप्त करें और प्रशिक्षण लेने के बाद सर की मदद में लगे, सर से आप बात करें, सर से आप उनसे पूछें। इनका नंबर भी अवेलेबल होगा आपके पास ऐसी केस हो तो इनके साथ रहें। चलिए ज़्यादा देर समय नहीं लूँगा, मैं लास्ट स्टॉपेज पर आ रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए किन्हीं भी व्यक्ति को ऐसा कुछ लगता हो कि नहीं आप यदि ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो मुझे दिखाएं, तो जो भी व्यक्ति इस हॉल में जो प्रतिष्ठित हैं, जो जानना चाहते हैं, जिनमें कोई शंका हो, तो 2-3 व्यक्ति सामने खड़ा होकर हमसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ठीक सर? ये है सर सबूत। जो भी सबूतें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी का लिखा हुआ, माननीय हर्षवर्धन बाबू का लिखा हुआ, माननीय राज्यपाल जी का लिखा हुआ। उन्होंने मेरा जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उनके पास हर तरह का पेपर मैं पहुंचा दिया हूं। सरकार और न्यायालय
की लड़ाई अग्रसर है। न्यायालय अब जानेंगे, उन सरकार से पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने प्रशिक्षण देकर आपने इन लोगों के साथ धोखा क्यों किया। आज तक मैं सर 2-3 महीने से था, जब आपका प्रशिक्षण देकर आपकी नौकरी को रोका गया तो आपको कोई नहीं सर्टिफिकेट दिखाया होगा, कोई नहीं केस का पेपर दिखाया होगा कि भाई आप लोगों के इस वजह से केस हुआ और रोका गया था, समझे। लेकिन कोई भी संगठन नहीं, काहे कि संगठन अपनी बिजनेस फैलाए हुए है। लेकिन आज चिकित्सा सेवा संरक्षण कोई बिजनेस फैलाया नहीं है। मैं हाथ पसार के आपसे एक ही विनती करूंगा कि कोर्ट में जो पेपर मैं पहुंचाया हूं, कोर्ट की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो आप उसका हिस्सा बनने के लिए वकालता नोटिस में हमारे जिला जो भी अध्यक्ष हों उनका साथ दे, प्रशिक्षित लोग कहे। यदि आपकी संख्या अधिक से अधिक कोर्ट और न्यायालय में रह गए तो पता चलेगा न्यायाधीश जी को कि हाँ इन लोग इतने प्रशिक्षित हैं। मैं ऐसे इतला कर चुका हूँ। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास ग्रामीण प्रशिक्षक नहीं गया, लेकिन मैं किसी की सहायता बिना लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे में गया और मुझे सीट के सामने बैठाने की हिम्मत नहीं हुआ। बोला कि ग्रामीण चिकित्सकों का है, उन्होंने पेंडिंग में करके आवेदन पत्र दे दिया, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक की कोई बात नहीं किया। ये पटना हाई कोर्ट का एक्नॉलेजमेंट पेपर है जो आपका रीट हो रहा है। PIL केस है और PIL केस एक ऐसा केस है 3 से 4 बहस में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं पूरी सबूत के साथ 68 पन्ना के साथ लगाया हूँ। जो आज सौभाग्य है कि कुर्ता की धरती पर आप लोगों को ये केस का पेपर देखने को मिल रहा है, बाकी अभी किसी को नसीब नहीं है। क्यों कि जब हम लोग पटना में किसी तरह का प्रदर्शन करने के लिए, अनशन करने के लिए जाते हैं ना, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का फ़ोन आता है कि कम से कम चिकित्सा सेवा संरक्षण को कोई भी अनशन, कोई भी प्रोग्राम ना करने दिया जाए। क्यों? निस्वार्थ की भावना है चिकित्सा सेवा संरक्षण में, किसी तरह का चंदा नहीं, लेकिन विश्वास के साथ, कर्मठता के साथ ग्रामीण चिकित्सकों की सेवा कर रहा है। अब इसमें एक ऐसी चीज़ लगा हुआ है, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, सरकार ने लिख कर दिया है कि मैं आंगनबाड़ी से कोई कार्य नहीं लेता हूँ। क्या आप लोग देखे हैं क्या कि आंगनबाड़ी से कोई कार्य नहीं लिया जाता है? लिया जाता है ना। तो भाई हमारी प्रदर्शन कमज़ोर क्यों बने? मैं चाहता हूं कि पटना में भी प्रदर्शन हो, मैं चाहता हूं कि कुर्ता की धरती पर प्रदर्शन हो, अब PSC के सामने हो। मैं वो सबूत देने के लिए तैयार हूं आपके सामने कि फिर आंगनबाड़ी जैसी महिला शिक्षिका जिसको वेतनमान आप देते हैं उससे क्यों कराते हैं? हमारी पैसा को बचाता है वो सरकार, हमारी पैसा को बचाकर वो किसी और जगह अपने जेबी में रखने का कार्य करता है। जब तक आप जागिएगा नहीं तब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा और हक के लिए छीनना पड़ेगा। इस तरह के कई सबूतें हैं। और रही बात कि मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर सभी के पास हो, मेरा 24 घंटा मोबाइल ऑन रहता है। जिन भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को कोई सवाल जवाब करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए तत्पर 24 घंटा तैयार हूँ। लड़ाई लड़ने दे, आपकी हाथ सिर्फ हमारे हाथ सर पर रहे, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं आज तक कभी किसी के साथ कोई भी चंदा, कोई भी किसी तरह का शुल्क लेने का कार्य नहीं किया हूँ। लेकिन अब जो है वकालता नोटिस की बात है, जिस पर आपका पेपर, आधार कार्ड और NIOS का प्रमाण पत्र जो है रिजल्ट और ये मूल प्रमाण पत्र
उसका फ़ोटोकॉपी लगा कर देना होगा और वकालतन नोटिस पर साइन कर मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ उपस्थित जाहिर करें। काहे कि हम लोगों को काटने वाले लोग भी लगे हुए हैं, ये नहीं कहिए कि नहीं लगे हुए, काहे कि बहुत अपने स्तर से वो अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप लोगों पर विश्वास है और मैं 100 का 200% विश्वास दिलवाता हूँ कि यहाँ झूठ और फरेब नहीं है। अरविंद पंडित के साथ ये गांठ बांध ले। यदि किसी भी व्यक्ति में ऐसा अनुभव लगे तो डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकते हैं। मेरी संगठन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए काम करता है और अब है क्या, एक सप्ताह में आप लोगों का पहला बहस की जानकारी मिल जाएगी। यही कामना करें कि हमारे हक में आए और हमसे सरकार कोई ना कोई काम ले। जब आप 59 साल वाले को नौकरी दे सकते हैं टीचर में, तो भाई मैं 65 साल की नौकरी करने वाला हूं, हमसे सेवा ले निस्वार्थ निःशुल्क, लेकिन हमें उस जगह उपस्थित करें जो प्रशिक्षित है। ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनको भी प्रशिक्षित करें। यही आशा सरकार से मैं लगा कर रखा हूँ। चलिए, मैं अपनी बात इतना रख कर विराम करता हूँ। क्या मेरी बातों से सहमत है? क्या मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं? कोई सवाल आप लोगों के प्रति? हमारे किसी भी सवाल का जवाब हमें कोई पूछना है आप लोगों को? ठीक है सर, देखिए यहाँ हम अपना लगा चुके हैं, इस तरह आप लोग भी लगाएं। ठीक है भैया, आप अपना काम देखें, हम थोड़ा सा इधर करें। देखिए इस तरह का है, ये लगाएं। सभी अपने जो जितने भी वहाँ मेंबर बने हैं उन लोग लगा चुके हैं। आप लोग भी इस तरह का लगाएं। और लगता है कि 1900 व्यक्तियों का वहाँ जमा हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि प्रशिक्षित जितने भी लोग हैं सभी अपना वकालतन नोटिस लगाकर जमा करें, ताकि हम सरकार को दिखा सकें कि हम लोग भी इतना प्रशिक्षित हैं। ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर। डॉक्टर अरविंद पंडित अभी आपको बहुत अहम जानकारी दिए। आप जो ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग का क्या प्रक्रिया चल रहा है, सरकार हमें क्यों नज़रअंदाज कर रही है, कैसे अपना अधिकार प्राप्त करेंगे, शायद इनके जानकारी से आप लोग बहुत बहुत संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो एक बार जोरदार ताली बजा दें। वाह, धन्यवाद। कहते हैं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तकदीर बदल दे।